चार्जिंग बाय इलेक्शन हमारा आज का पहला टॉपिक। चार्जिंग बाय इलेक्शन, इसे ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज न्यूट्रल है, ये हमारा सब्सटेंस है। न्यूट्रल प्लस माइनस इस पर सारे रहेंगे, पूरा नहीं रहेंगे। जितने काउंट पर प्लस रहेंगे उतने काउंट पर माइनस रहेंगे। तो इस कंडीशन पर नंबर ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव या चार्जेस, दोनों बराबर इक्वल है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इस बॉडी को हम चार्ज के रेस्पेक्ट में न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। न्यूट्रल बॉडी, ये बॉडी कोई भी हो सकती है, आपकी मेटली बॉडी भी हो सकती है, और यहाँ पर हम इसे ग्लास रॉड है करके इमेज कर रहा हूँ। ये ग्लास रॉड है, चार्ज इस पर न्यूट्रल में। अब बोलोगे कि ग्लास पर चार्ज होते हैं क्या सर? होते हैं, ग्लास पर चार्ज होते हैं क्या? नंबर ऑफ चार्ज अनबैलेंस हो सकते हैं। अब इसे आप सिर्फ कपड़े से रगड़ते, सिर्फ कपड़े से रगड़ते, ऐसे कपड़े से जिस पर फाइबर्स हो, अच्छे खासे फाइबर्स हो, उस पर आप इस पर रब करते हो तो होगा क्या, रबिंग से चार्ज अनबैलेंस होगा, उसे हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं आपको चार्ज का इंडक्शन बताना हूँ, पहले ही पढ़ चुके हो, बता रहा था। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इस बॉडी पर, यहाँ हम एक ग्लास रॉड को लाएंगे जो पहले से नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ईपीएस फर्स्ट रॉड, इस पर माइनस चार्ज एक्स्ट्रा एक्सेस है, माइनस चार्ज क्या दिखता है यहाँ पर। अब इसको आप पास लाए, इसको आप पास लाएंगे तो होगा क्या, ये फर्स्ट केस में आप चार्ज बॉडी को दूर रखे हुए अब पास लाते हैं। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, इसे पास लेंगे, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस ग्लास रॉड के कारण ये नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी के, तो पॉजिटिव शिफ्ट होता है क्या? नहीं, उस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ेंगे, है ना। पॉजिटिव शिफ्ट नहीं होता, नेगेटिव शिफ्ट होता है। नेगेटिव से क्योंकि सेम चार्ज है, रिपल होगा, रिपल करेगा दोनों एक दूसरे को, तो नेगेटिव सारे अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गए। पॉजिटिव यहाँ हम दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जो काउंट है वो कम हो गई कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर का जो पोर्शन है इस ग्लास रॉड का चार्ज हो गया, कैसे? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और नेगेटिव शिफ्ट हो गया राइट साइड। इसे हम यहाँ ले आए, तो फिर वो इसको रिकवर करेगा और यहाँ पर सारे चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट करेंगे नेगेटिव वाले, और यहाँ पॉजिटिव शो करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव ट्रैवल करता है, पॉजिटिव ट्रैवल नहीं करता है, पॉजिटिव वहाँ काउंट में जाता है। हम देखेंगे तो पॉजिटिव जो चार्ज है काउंट में जाता है यहाँ पर पोर्शन, और यहाँ पर काउंट में कम है एज कम्पेयर टू यहाँ, और नेगेटिव का काउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट पर है, और एक सर्टेन एरिया को आप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर काउंट आपका पॉजिटिव का लेस है एज कम्पेयर टू माइनस। तो यहाँ पर कंडीशन में पहले होगा कि हम कौन से प्लेस को कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को या उस वाले पार्ट को। तब के केस में इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो न्यूट्रल नहीं है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज है ना। सिस्टम को अगर देखें, इस पूरे सिस्टम को अगर देखें हम, तो उसके चार्ज शिफ्ट हो गए और अरेंज हो गए। इस बॉडी को थर्ड केस दूर करेंगे। अब देखते हैं इस बॉडी को अगर हम दूर करते हैं तो क्या होता है। अब वो बॉडी दूर हो गई, कौन सी वाली बॉडी? चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी दूर हो गई। अब
फिर यहाँ प्लस जो थे और यहाँ जो माइनस की शिफ्टिंग हो गई थी, यहाँ पर माइनस की एक्यूमुलेशन अधिक है इस पोर्शन के कंपेरिजन में, है ना। वहाँ पर इसके पहले वाले केस में होगा क्या, यहाँ चार्ज डेंसिटी अधिक है, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ डेंसिटी हमेशा आपको पता है हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाना अप्लाई कर रहा था, जो फोर्स अप्लाई कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा था, वो हट गया, वो फोर्स नहीं रहा जो उसको रोक करके रखे या उसको रिपेल करके रखे, वो खत्म हो गया। तो फिर वो अपनी जगह में जहाँ पर उसका कंफर्ट जोन हो वापस आ जाएगा और पूरे बॉडी पर यूनिफॉर्मली फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, पहले जैसा हो जाएगा। हो गया। फिर फर्स्ट कंडीशन में आ गया ना। अब इसे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन लिखा हूं मैं वहां हेडिंग में, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं इसे? इंड्यूस कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। हां, टच तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल हम टच नहीं करा रहे हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। जब मैंने उसे पास लाया था तब भी उनके दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। उससे क्या हो रहा है? चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। बॉडी सेपरेट है, ये वाली बॉडी पास होने पर भी सेपरेट थी, टच नहीं थी। टच भी कराते तब भी चार्ज का रिपल्सन अट्रैक्शन होता, लेकिन यहाँ तो हमने टच नहीं कराया था। कन्वेक्शन, इंडक्शन पढ़े होंगे आप इसे, या एक आधी चर्चा करेंगे हम इसके बारे में, इंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में। और रेडिएशन भी हो रहा है, पढ़े? याद आ रहा है क्या रेडिएशन क्या होता है? ठीक, एक दिन टॉपिक को देखिए। हो गया, थर्ड केस में इसे दूर किए तो फिर वो अरेंज हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब न्यूट्रल है। अब फोर्थ केस हम क्या करते हैं, यहाँ इसे पास लाएंगे, तो अब इसे पास लाएंगे हम फिर से फोर्थ केस में। सारे केस को आप पॉइंट वाइज नोट करिए। फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास ले आए। अब होगा क्या, सेम केस जो पहले में हुआ था, सेकंड में हुआ था। फिर प्लस यहाँ कम रह जाएंगे, प्लस यहाँ रह जाएंगे, इसके माइनस सारे शिफ्ट हो जाएंगे। सेकंड केस में जो हुआ। अब मैं इसे एक काम करता हूँ इसके साथ, मैं इसको ग्राउंड करता हूँ। ठीक है, ग्राउंड कर दिया मैंने, ये ग्राउंड का सिंबल है, मैंने ग्राउंड कर दिया इसे। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया, सारा चीज ग्राउंड में चला गया, क्योंकि हमारा अर्थ ग्राउंड कर देना, दैट मींस हमने वायर कनेक्ट कर दिया अर्थ तक। हमारा अर्थ अगर बहुत बड़ा है, ह्यूज है, यहाँ बहुत सारे चार्ज आ सकते हैं, इसके थोड़े से चार्ज क्यों नहीं आ सकते? ये सारे चार्ज यहाँ क्योंकि कनेक्ट हो चुका है वायर, और यहाँ से एक फोर्स उसको लग भी रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग भी रहा है रिपल्सन का, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ माइनस चार्ज। यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया में की और देखो, अगर यहाँ का क्रॉस सेक्शन और यहाँ का क्रॉस सेक्शन ग्राउंड पर अगर मैं कंपेयर करूँ, तो यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया में क्योंकि यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, चार्ज नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा है, यहाँ के कंपेरिजन में शिफ्ट होगा ना, अधिक से अधिक कम में तो शिफ्ट हो जाएगा। फोर्स लग रहा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम देखें और उसके नंबर ऑफ चार्ज को देखें, तो यहाँ हायर है, तो हायर अमाउंट से लोअर अमाउंट में चले जाएंगे चार्ज। कहाँ पर न्यूट्रल है? अर्थ में न्यूट्रल है, वो बॉडी बहुत बड़ी है, तो वहाँ के सर्टेन अमाउंट को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ की डेंसिटी भी इसके कंपेरिजन में कम है, चार्ज माइनस चार्ज की डेंसिटी, तो सारे चार्ज वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। अब देखो, जब ऐसा हो रहा था, अब ये सारे चले गए वहां, है ना, तो यहाँ माइनस चार्ज रह जाएगा क्या? काउंट में कम हो जाएगा, काउंट में कम हो। जैसे इसको हम कनेक्ट किए, थोड़ी देर बाद इसे हम खत्म कर दिए, डिसकनेक्ट कर दिए, उसके बाद इसे भी हटा दिए, इसे भी हटा दिए, उसको डिसकनेक्ट कर दिए, इसे भी हटा दिए। अब होगा क्या, ये बॉडी तो यहाँ के नंबर ऑफ माइनस चार्ज चले गए हैं, काउंट में कम हो गए हैं, क्या बच गए हैं? प्लस। प्लस शिफ्ट नहीं करता,
लेकिन बाउंड में बचे तो है ना, तो बचे तो पूरी बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। तो इस प्रोसीजर से आप अपने किसी सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करके। ये पूरा हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है बन गया पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कब तक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जब तक हम उसे नेगेटिवली चार्ज नहीं करते, या अब इसको पॉजिटिवली चार्ज को हम नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे उसका भी प्रोसीजर देखेंगे। अच्छा, बाहर क्यों नहीं निकाल देते, एक क्वेश्चन अरेंज हो रहा था कि यहाँ जब यहाँ शिफ्ट हो गया था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया था, जब तक वायर हम कनेक्ट नहीं किए तब तक ये बाहर क्यों नहीं जा रहा। जब हम यहाँ नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर रहे थे तो निकल जाना चाहिए बाहर, नहीं निकल रहा है। बोलो, यहाँ जो मीडियम होगा वहाँ इसे रिसीव करने की एबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है, उसको मीडियम नहीं मिल पा रहा है, पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे शिफ्ट करेगा, तो उसके बॉडी पर एक्यूमुलेट हो रहा है, एक कॉर्नर पर एक्यूमुलेट हो रहा है। चलिए, ये तो था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाने का एक प्रोसीजर किसी सब्सटेंस को। अब हम एक और देखेंगे नेगेटिवली चार्ज करने का प्रोसीजर। फिर वही केस ले लो, एक न्यूट्रल बॉडी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट केस क्या करें हम इसके पास में, कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है, तो इसको अगर हम देखें तो न्यूट्रल लेंगे। अब इसके पास क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेंगे। तो फर्स्ट केस में तो न्यूट्रल, सेकंड केस एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कैसे लाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया था पॉजिटिवली चार्ज बता दिया, तो क्या होगा, इस साइड कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि सारे यहाँ बॉडी के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर के इस साइड आ गए, पॉजिटिव इधर रुक गए, बचे हुए हैं, है ना, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ के बाहर क्यों निकल रहे, बॉडी से मीडियम नहीं है उसके पास, ये जो मीडियम है गुड कंडक्टर नहीं है उसके कंपैरिजन में, नहीं कंडक्ट कर पा रहा है। जैसे हमने वायर जोड़ा था पिछले बार वो कंडक्ट कर गए थे, कंडक्टर भी लिया तो ना। अब देखो एक और चीज, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है क्या, नहीं है। यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन जो टॉपिक है हमारा, इस प्रक्रिया को जो बिना टच हुए बिना कांटेक्ट करे अपने चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, वो एक प्रकार का चार्जिंग बाय इंडक्शन जो होता है ना, इंडक्शन का एक टाइप और इंडक्शन की एक प्रॉपर्टी। हाँ, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, जो ऐसे शो करते हैं प्रॉपर्टीज, कैसा शो करते हैं, मतलब वही बिना छुए, मतलब एनर्जी ट्रांसफर, सब कोई कुछ ना कुछ इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो क्या जैसे जो नॉर्मल बॉडी की इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि आप जब दूर में गर्म करके रखे, किसी बॉडी को गर्म बॉडी को रखे, उसके पास में थर्मामीटर रख दी, छुआओगे नहीं, टच नहीं करोगे, पास में थर्मामीटर रख दी, गर्म बर्तन है उसके पास में थोड़ी दूर पर थर्मामीटर रख दी, थर्मामीटर कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिखाएगा, हर कोई भी चीज ऐसा कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको अलग से हम अलग सब्सटेंस ऐसा ज्यादा कर रहा होगा या कम कर रहा होगा, पढ़ना स्पेसिफिकली वो अलग मैटर है, लेकिन बहुत सारे मेटल है, लगभग सभी मेटल ऐसा शो कर सकते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो अब इसे ले आए पास, तो फिर वो माइनस का शिफ्टिंग हो गया, पास आ गया माइनस, अब दूर हटा दो। ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, सेकंड केस है, अब दूर हटा दो इसे, तो क्या होगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। मैं काउंट करके नहीं बनाया प्लस माइनस को, डिसअरेंज हो गया, जो अरेंजमेंट था वो टूट गया, बिगड़ गया, ये हो गया फिर से न्यूट्रल और डिसअरेंज बॉडी हो गया चार्ज के रेस्पेक्ट में। फिर पास लाएंगे, अब पास ला करके अर्थ दे देंगे,
फिर से ये अरेंज करेंगे, ठीक है। अर्थिंग कर दो, अर्थ का सिंबल। लेकिन आपको बोले थे कि माइनस क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, माइनस नहीं जाते करके ना, सॉरी प्लस नहीं जाते करके माइनस नीचे के प्लस आ जाते हैं ना। हाँ नहीं पूछ ले, पूछो वही क्वेश्चन पूछो। प्लस नीचे नहीं आ सकते, भले ही माइनस ऊपर जा सकते हैं यहाँ से करके। ये तो शिफ्टिंग हो गया, बस वो डिसअरेंज थे वो अरेंज हो गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनस नहीं है नंबर ऑफ काउंट प्लस में अधिक है, यहाँ पर नंबर ऑफ माइनस काउंट में अधिक है, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस अधिक है, इस कारण में प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। किसी एटम से एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है उसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं ना, ये भी हुआ बस ही। अब तुम्हारा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बताओ। वही कि आप बोले थे कि जब ग्राउंड में उसको अर्थिंग करेंगे तो माइनस वैल्यू में जब जा सकता है नीचे से ऊपर, लेकिन प्लस नहीं आ सकता ऐसे। हाँ ये प्लस नहीं आ सकता, अभी भी बोलो नहीं आ सकता, मैं नहीं बोलता हूँ तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर क्या कौन सा चार्ज आएगा फिर नीचे? यहाँ क्या माइनस अटैक करेगा ना, ग्राउंड के माइनस पर अटैक करेगा ना वो, उधर कम है। यहाँ माइनस कम है। हाँ अब हमने इस बॉडी को पास करा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, जब इसे पास किए हम तो यहाँ के सारे माइनस या फिर समझो यहाँ पर माइनस चार्ज एक्सेस हो गए और यहाँ पर प्लस चार्ज एक्सेस हो गए, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, तो प्लस यहाँ पर एक्सेस करेंगे। अब होगा क्या, इस कॉर्नर पर हमने ग्राउंड कर दिया है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ के माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना। हाँ चलो अट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ गए, पहुंचा दो, पहुंच गया ना। अब इसे दूर कर दो, अब इस बॉडी को दूर कर दो। जब यहाँ पर माइनस और आ गए तो काउंट में कौन ज्यादा हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया। इसे हटाने से पहले एक काम करना, इस बॉडी को हटाने से पहले इसे डिस्कनेक्ट करना ग्राउंड को, है ना, नहीं तो फिर चले जाएंगे। हो गया, ग्राउंड का डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसे हटा दो, दूर कर दिए, मिटा दिया मतलब दूर हो गया। यहाँ एक्सेस अमाउंट, ऐसा नहीं है कि प्लस नहीं है, एक्सेस अमाउंट में माइनस आ गया, ये कौन सा कंडीशन शो करेगा, ठीक है। प्लस है पर नंबर ऑफ माइनस काउंट अधिक है, तो ये पूरी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ऐसा हम इसे बना सकते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और एक और कर सकते थे, ग्लास रॉड को उलन कपड़े से रगड़ करके या फिर सिल्क कपड़े से रगड़ करके, बालों से रगड़ करके, हम करते हैं ना बलून को बालों से रगड़ते हैं, फिर दीवार पर चिपकाने वाले काम करते हैं, चिपक जाता है बलून। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चार्ज शिफ्टिंग हो रही है उसमें। हमने लिस्ट बनाई थी किस बॉडी से हम किस बॉडी को रगड़ते हैं, बॉडी है हमारा क्या होना चाहिए, बॉडी भी हमारी क्या होनी चाहिए। अब उन दोनों को जब ड्रॉप करते हैं तो किस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है, कौन सी चार्ज की शिफ्टिंग होगी, है ना, उस लिस्ट को पढ़ रहा। हो गया, अब इसे कुछ पूछो, हो गया। चाहे इसका शेप आप देख लो, रॉड का रहे, स्फीयर रहे और किसी प्रकार का प्लेट रहे, प्रोसीजर यही होगा, ठीक है। इसके जगह में आप मेटेलिक बॉडी ले आए तब भी जो प्रोसीजर फिनोमिना है वो सेम बनता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप।